नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आपका भाई बॉबी देव आप लोगों को मैथ सिखाऊंगा। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज। कुछ बेसिक टूल के बारे में बात करते हैं जो परसेंटेज को सीखने में बहुत आसानी है। चलो शुरुआत करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत का क्या मतलब है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत से भिन्न में बदलना। देखिए शुरुआत करते हैं। 1%। प्रतिशत का मतलब है 1/100। तो 1/100 और ये 2% होता तो 2/100। और इसे छोटा भी करो, 2 से काटो, 2 से कर गया 1 बार, 2 से कर गया 50। ऐसे ही 3%। 3/100। 4%। 4/100। 1/25। जैसे 5%। 5/100। 1/20। अब इससे आगे बात करते हैं, 5 से आगे लो 8%। 8/100। 4 गुना 4 से 2/25। 10%। 10/100। 1/10। 15%। 15/100। 5 से 3, 5 से कट गया 20 बार। 3/20। 20%। जो होगा 20/100। 1/5। अभी तक तो यह है कि नॉर्मल है, मतलब कोई सही बटे में नहीं है, कोई भिन्न फॉर्म में ऐसी नहीं है कि जैसे 6 सही 1/2% को चेंज किया जाए। अब ये नॉर्मल चीजें हैं, जब इनको आप सीख लोगे उसके बाद ये सीखेंगे। आप तब तक इनको नोट कर लीजिए, इससे आगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए नोट कर लिया होगा, बात करते हैं। आइए। जैसे मैंने लिखा 4%। 4% का मतलब क्या है? 4/100 यानी कि 1/25। अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो कितना बन जाएगा? हो गया 8%। तो इसमें भी 2 का गुणा कर दो यानी कि 2/25। अगर इसमें 3 का गुणा कर देता हूं यानी कि 12%, तो इधर भी गुणा 2 और गुणा 3 यानी कि 3/25। अगर मैं 4 का गुणा कर दूं, गुणा 4, तो बन जाएगा आपका 16%। और ये बन जाएगा आपका 4/25। ऐसा 5 का गुणा कर दूं मैं, गुणा 5, तो बन जाएगा आपका 20%। इसमें 5 का गुणा करो तो 5/25 यानी कि 1/5। अगर इसमें 10 का गुणा कर दूं
गुणा 10, तो बन जाएगा आपका 40%। और इधर मैं 10 का गुणा करूंगा तो आपको कितना बन जाएगा 10/25। इसे मैं लिख सकता हूं 5 से 2 और 5 से 5, 2/5। तो 40% का मतलब क्या हुआ 2/5। तो ये तो बेस 4% बेस पे इतनी सारी फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, मैं आगे समझाता हूं। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बात करते हैं 5%। अब 5% मतलब क्या होता है 1/20। अगर इसमें मैं 2 का गुणा कर दूं तो बन जाएगा आपका 10%। तो 2 का गुणा मैं इधर करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 2/20, यानी कि 1/10%, जो कि 10% का फ्रैक्शन। अगर मैं 3 का गुणा कर दूं गुणा 3, तो इधर भी मैं 3 का गुणा कर दूंगा, यानी कि 3/20। अगर मैं 4 का गुणा कर देता हूं तो इधर भी क्या करता हूं 4 का गुणा, तो 4/20, ये बन जाएगा आपका 20%। और जब इसे काटोगे तो 1/5। अगर इसमें 6 का गुणा कर दूं 5%, तो ये बन जाएगा आपका 30%। और इसमें 6 का गुणा करूंगा मैं तो ये बनेगा आपका 6/20। अब 2 से काटोगे तो 3 और 2 से काटोगे तो 10, यानी कि 3/10। अगर मैं इसमें 2.5 का गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा आपका 12.5%। 2.5 का गुणा इधर किया तो 2.5 का गुणा इधर करेंगे, गुणा 2.5, पॉइंट हटाओ नीचे, यानी कि 1/8। 12.5 की फ्रैक्शन क्या होगी 1/8। अगर मैं इसमें 10 का गुणा कर देता हूं गुणा 10, तो बनेगा आपका 50%। और 10 का गुणा जब इधर करोगे तो ये बन जाएगा आपका 10/20, यानी कि 1/2। चलिए नोट कर लीजिए, आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इससे आगे समझाता हूं। चलिए अब उस फ्रैक्शन वाली परसेंटेज देखते हैं। जैसे 2/1/2%। इसका मतलब क्या है 2 2 4 और 1 5, 5/200, यानी 1/40। अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं 2.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 5%, तो इसका भी मुझे 2 गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/40, यानी कि 1/20, जो कि 5% का भिन्न है। अगर इसमें 5 का गुणा कर देता हूं ये बन जाएगा आपको 12.5%। 5 का गुणा इधर करोगे तो जो 5/40, यानी कि 1/8।
जो कि इसका फ्रैक्शन। अगर इसमें 10 का गुणा कर दूंगे, गुणा 10, तो ये आपका कितना बन जाएगा, यानी कि 20 10/2। जैसे काटोगे तो ये बन जाएगा आपका 25%। अब 10 का गुणा इधर करोगे तो बन जाएगा 10/40, यानी कि 1/4, जो कि 25% की फ्रैक्शन। आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं। अब कुछ बात करते हैं दूसरी भिन्नों की। ऐसे 6 सही 2/3%। इसका 6 या 18 और 2 20/300। 1 0 से 1 0 कट गया, 2/30, यानी कि 1/15। अगर मैं इसे दोगुना कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 4/3। तो इसे भी मैं दोगुना कर दूंगा तो हो जाएगा 2/15। अब इसे भी मैं लिख सकता हूँ 12 + 1 + 1/3। फिर हो जाएगा आपका 13 सही 1/3%। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 2/15। अगर इसमें 4 का गुणा कर दूं, गुणा 4, तो बन जाएगा आपका 24 + 8/3%। ये 8 का गुणा 4 का इधर किया, 4 के इधर करेंगे, 4/15। जैसे करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस, इसे लिख सकता हूं मैं 3 दूनी 6 और 2/3, यानी कि 26 सही 2/3%, वैल्यू कितनी मिलेगी, 4/15। चलिए आगे समझाता हूं। समझो 9 सही 1/11%। इसका मतलब है 100/11 गुणा 1/100 बराबर 100/1100। दो ये कैंसिल हो जाएंगी, ये बनेगा फ्रैक्शन 1/11। जब मैं इसमें गुणा 2 कर दूंगा, जब 2 का गुणा कर दूंगा तो बन जाएगा फिर 18 सही 2/11%। 2 का गुणा इधर किया है तो 2 का ही गुणा इधर करेंगे, तो यहां से कितनी हो जाएगी, जब 2 का गुणा करेंगे तो 2/11। अगर मैं 3 का गुणा करता हूं तो बन जाएगा फिर 27 से ही 3/11%। 3 का गुणा मैं इधर कर दूंगा तो बन जाएगी आपकी फ्रैक्शन 3/11। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये मेरी पहली क्लास है YouTube पर और चैनल भी नया बनाया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा अगर अच्छा लगे तो। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पर मैथ पढ़ाने वाला हूँ, वो भी यूपी पुलिस के लिए और यूपीएसआई के लिए। कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा यहाँ पे आप लोगों को, बेसिक से लेके हाई तक। चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दीजिए, चाहे यूपी पुलिस का दीजिए, चाहे यूपीएसआई दीजिए, चाहे आप एनटीपीसी दीजिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें मैथ ना पूछा जाता हो। वहां सभी जगह काम करेगा आपके लिए।
चलिए आगे समझाता हूं मैं आप लोगों को। ग्यारह सही 1/9%। देखो आपका बन गया 100/9 बराबर 1/9। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया भाई सही 2/9%। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? इसकी फ्रैक्शन भी इतनी होगी। अगर इसमें 2 का गुणा किया है तो हम इसमें भी 2 का गुणा करेंगे। गुणा 2 कर दो तो 2/9। अगर मैं इसमें गुणा 3 की कर दूं तो बन जाएगा आपका 33 सही 3/9। इसमें भी गुणा 3 की कर दो तो बनेगा आपका 3/9। फिर से काटोगे तो 33 सही 1/3%। इसे भी काटोगे तो 1/3%, जो कि 33 से 1/3 की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/3। चलिए आगे समझाता हूं आप लोगों को। देखो अब दूसरी फ्रैक्शन लेते हैं हम, जो है 16 सही 2/3%। 16 दिया 48 और 2 50/300 यानी कि 1/6। जब मैं इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो कितनी बनेगी आपकी? हो गया भैया 32 सही 4/3%। और ये बनेगी आपकी, जब 2 का गुणा करूंगा इधर तो बनेगी आपकी 2/6। ये देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 32 प्लस 1 सही 1/3% बराबर 1/3%। अब ये देखो 32 प्लस, इसे भी तो तोड़ सकता हूँ प्लस में, 1 प्लस 1/3% बराबर 1/3%। 32 और 1 33 सही 1/3% बराबर 1/3। आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा, चलिए आप नोट कर लिए, फिर इससे आगे समझाता हूं। अब तक हम बात कर रहे थे वैल्यू जो थी हमारी लेस देन 100 थी, परसेंटेज क्या थी? लेस देन 100 यानी 100 से कम थी। अब बात करेंगे 100 से ऊपर वाली, जैसे 100%। 100% का क्या मतलब है कि 100/100 बराबर 1। यानी कि 100% का मान जो होता है हम कितना मानते हैं? 1। वो यहीं से निकल के आता है, जो 1 की वैल्यू होती है वो 100% होती है। अगर ये होता 200% तो होता आपका 200/100 बराबर 2। ऐसे 300% का मान कितना हो जाएगा? 3। 400% का मान 4। 500% का मान 5। ऐसे में कहूं 1000% का मान कितना हो जाएगा? 10। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चलिए आगे समझाता हूं मैं आप लोगों को। अगर मैं कह दूं भैया बताओ 150% की भिन्न बताओ, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? 100% प्लस 150 50%। तो भैया लिख सकते हो। तो इसका मान तो हो गया 1 और इसका मान हो गया 1/2। तो जब जोड़ोगे इसे तो ये बन जाएगा आपका 3/2। इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3/2। और दूसरा तरीका इसका यही है करने का, अगर करना चाहो तो 150/100, जब 50 से काटोगे 3/2।
ये दोनों ही तरीके ठीक है, लेकिन ये जब के लिए जब फ्रैक्शन ना टूट रहे हो तो आप इस तरीके तोड़ के कर सकते हो। जैसे एक बार लो 225%, तो इसे लिख सकता हूं मैं 200% प्लस 25%। 200% की वैल्यू होती है 2, 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो वह 4 8 9, 9/4 प्लस। चलिए आगे करता हूं मैं। 450% से हम तोड़ेंगे 400 प्लस 50%, यानी कि 4 प्लस 1/2, यानी कि आपका हो जाएगा 9/2। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 650% बराबर 600% प्लस 50%, और हो जाएगा आपका 6 प्लस 1/2 बराबर 13/2। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं प्रश्न भिन्न। भिन्न से प्रतिशत में बदलना। भिन्न से प्रतिशत में बदलना। जैसे कोई भिन्न है, ये एक है, और जिसके नीचे कुछ नहीं है तो हम उसके नीचे एक मानते हैं और गुणा कर देते हैं 100 का, तो ये आपका बन जाएगा 100%। ऐसे 2 होता 100 बराबर 200%। 3 होता 3 × 100 बराबर 300%। 4 होता तो 4 का बन जाएगा आपका 400%। 5 का हो जाएगा आपका 500%। ये तो नॉर्मल चीजें हैं कि सिंपल है। अगर यही चीजें उल्टी सीधी आ जाए, भिन्न में आ जाए, तब क्या करेंगे? जैसे मैं लिखता हूं 2 सही 1/2, इसी प्रतिशत में बदलो, तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो इसे सिंपल भिन्न बनाओ। ये हो जाएगा आपके 5/2 × 100। ये 2 से काटोगे अब इसे, तो ये कटेगा आपका 50 बार, तो ये आपकी बन जाएगी 250%। ऐसे 3 सही 1/3, इसे चेंज करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 10/3 × 100। ये आपकी बन जाएगी आपके 1000/3, यानी कि 333 सही 1/3। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा 3 सही 1/3, तो अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं ऐसे लिख सकता है 3 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ ना। तो 3 का तो हो जाएगा आपका 300%, और 1/3 का क्या हो जाएगा? हो भैया 33 सही 1/3। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा 333 सही 1/3%। चलिए आगे समझाता हूं मैं। देखो मैंने लिखा 9 सही 1/11, तो भिन्न में चेंज करो या प्रतिशत में चेंज करो। तो प्रतिशत में कैसे चेंज करोगे? इसे मैं लिख सकता हूं 9 प्लस 1/11, तो 9 का तो हो जाएगा मेरा 900%, और इसका हो जाएगा मेरा 9 सही 1/11 प्लस, तो कितना हो जाएगा? 900
9 1 बटे 11%। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए चलो और देखते हैं। 16 सही 2/3 को परसेंटेज चेंज करो। तुम इसे कई तरीकों से तोड़ सकते हैं। एक तो ये तरीका ये है कि 16 के 48 तो 50/300 ये हो गया। क्या इंटू का 100 करोगे तो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो बन जाएगा आपका 70 में नहीं बना था ना। हाँ कोई नहीं कर दिया ना। क्या बन जाएगा 5/4/3। तो 3 का इसमें डिवाइड करोगे तो 5 1 5 2 और 3 6 18 बचे 2, 3 6 18 बचे 2, 3 6 18 बचे 2। ये बनेगा 1666 से ही 2/3%। दूसरा तरीका क्या है इसे करने का, आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। कहो यार 16 प्लस 2/3 तो 1600 का हो जाएगा मेरा 1600%। और आपको पता है मैं इसे और भी तोड़ सकता हूँ। आपको भैया ऐसे 1/3 इंटू 2, तो 1/3 की जो भिन्न होती है वो होती है मेरे पास 33 सही 1/3 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 66 सही 2/3। तो इसमें ऐड करोगे इसे तो जाएगा 1666 सही 2/3%। एक सवाल को करने के काफी तरीके हो सकते हैं, लेकिन तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। ले आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो कल से हम इस पर कुछ सवाल करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये जो है वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।